बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS304 प्रैक्टिकल, CS304 बहुत सारे लोगों ने देखी मेरी, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट है उसमें हम लोगों ने क्या करना है, 5 नवंबर इसकी डेट है, से 6 को भी जमा करवा सकते हैं। अपनी असाइनमेंट MS वर्ड में जमा करवाएंगे और अपना VUID लिखेंगे जहाँ पे, यानी इसको सेव करते हुए सेव एज़ कर लीजिएगा। इसमें हमें उन्होंने कहा है कि एक व्हीकल लिमिटेड एक कंपनी है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की, उसमें व्हीकल्स हैं वो जो है वो डिफरेंट जगह पे सामान लेके जाती हैं। व्हीकल की कुछ टाइप्स हैं, स्मॉल व्हीकल्स हैं, लार्ज व्हीकल्स हैं, यानी वो चाइल्ड होंगी। हमने इधर एक क्लास डायग्राम बनानी है, UML डायग्राम इसे बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की टाइप जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस और सी सर्विस और लैंड सर्विस, इस तरह की भी 3 क्लासेस होंगी। उसके बाद कैरी द शिपमेंट, ट्रैकिंग, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और कैसे लेके जाना है कंटेनर जो है वो, उसको कैसे मैनेज करना है डिफरेंट कंट्रीज़ का। तो ये मैंने इसकी एक क्लास डायग्राम बनाई है, वो आपको मैं थोड़ा क्लास ये बनानी कैसे है, असल में सब लोगों का यही एक सवाल है कि सॉरी टू से बट, क्योंकि बहुत सारी इधर यही सवाल है कि जी इसको बनाना कैसे है, या टूल लिखे हुए हैं कि इसको इस सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएं, इसके अंदर बनाएं, तो वो टूल भी उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले इसको समझ लें कि ये एक क्लास डायग्राम है। क्लास का नाम ऊपर लिखते हैं, जैसे शिपमेंट है, उसके फिर डाटा मेंबर्स हैं, शिपमेंट ID, शिपमेंट डेट, या आगे उसकी डाटा टाइप है, लिख दें ठीक है, ना लिखे तब भी ठीक है। टोटल व्हीकल्स कितनी है, टोटल वेट कितना है, डेस्टिनेशन, एस्टिमेशन अराइवल। उसके बाद क्रिएट शिपमेंट, असाइन ट्रांसपोर्ट, ट्रैक शिपमेंट और जनरेट इनवॉइस, ये फंक्शंस हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है ये फंक्शंस है। ये जो है इसको आपने समझना है कि ये ब्लैक कलर वाला जो है ये इसको कंपोजिशन बोलते हैं, और ये एग्रीगेशन है। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है कि सिंबल्स कौन से हैं। क्लास डायग्राम के सिंबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब एक क्लास, इसको आप ऊपर रखोगे और ये जो है वो एग्रीगेशन हो रही है, ये कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन है, यूज़र एग्रीगेट कर रहा है, और ये वाला ये एग्रीगेशन है। तो ये जो ब्लैक फिल्ड डायमंड होता है ये कंपोजिशन को ज़ाहिर करता है। ये डायरेक्ट एसोसिएशन है, शिपमेंट डेस्टिनेशन पे जाएगी, डिलीवर टू, तो ये इसकी डायरेक्ट एसोसिएशन है। ये जो है वो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का सिंबल ये होता है। कंटेनर एक क्लास है, डेस्टिनेशन एक क्लास है, आप इसको समझ सकते हैं। बिलिंग एक क्लास है और ट्रैकिंग एक क्लास है। तो इस तरह ये नीचे वाले हिस्से में इसके फंक्शंस होते हैं, ऊपर उनके डाटा मेंबर्स होते हैं। ये मैंने बनाए हैं, उससे आगे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जितने आपने रखने हैं वो उस हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ जो बनानी है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास है व्हीकल, उसके 2 बच्चे हैं यानी 2 चाइल्ड हैं, उसके लिए ये एरो यूज़ किया जाता है। ये इसकी नोटेशन है। अगर आपने अपने नंबर कटवाने हैं तो एरोज़ गलत लगाइएगा तो आपके नंबर कट जाएंगे, यही उन्होंने देखना है। उसके बाद ये डाटा मेंबर्स हैं, इनको ऊपर रखना है। ये फंक्शन हैं, इनकी ब्रैकेट होती हैं, पैरेंथेसिस, डिस्प्ले इन्फो, कैलकुलेट शिपिंग कॉस्ट, गेट फ्यूल एफिशिएंसी, गेट व्हीकल टाइप। स्मॉल व्हीकल्स हैं, इंजन की टाइप, नंबर ऑफ सीट, इज़ हाइब्रिड, कार्गो कैपेसिटी, पैसेंजर लिमिट, इज़ टेलर्ड। तो इसके डिफरेंट डाटा मेंबर्स हैं, वो हम जितने मर्ज़ी बना सकते हैं। ID रख लें, नाम रख लें, मॉडल रख लें, प्राइस रख लें, वो हमारी मर्ज़ी है। गेट कॉम्पैक्ट डिटेल, चेक मिशन स्टैंडर्ड, गेट लार्ज व्हीकल डिटेल, चेक लोड लिमिट। तो ये उसके फंक्शंस हैं। इसी तरह ही ट्रांसपोर्ट सर्विस थी एक क्लास, उसके भी आगे जो है वो सी ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट, ये 2 चाइल्ड हैं। तो अब हम अगर इधर चले जाते हैं तो मैं आपको उसका दिखा देता हूँ कि स्मॉल व्हीकल्स या स्मॉल उसको किस तरह बनाना है
ये डायग्राम आप समझ लें, इसके आपस में लिंकेज समझ लें, तो फिर इसको क्या करेंगे, आपको आना पड़ेगा एक वेबसाइट पे appdiagrams.net। वैसे इसका नाम गूगल पे जाके लिखें draw.io, फाइल पे जाएंगे, न्यू करें, अगर सेव करना है तो यहाँ से करें, सेव एज करना है तो ये आपके हार्ड ड्राइव पे सेव हो जाएगा। आपसे ऑप्शन पूछेगा, जब ये आ जाएगा तो यहाँ क्लास डायग्राम सर्च कर लें, शेप्स, आप यहाँ पे आ जाएंगे यूएमएल में। यूएमएल में आके ये क्लास है, ये आप यहाँ रख लें। उसके बाद आपने यहाँ से इसके सिंबल्स, ये यूएमएल के अंडर आती हैं ये सारी चीज़ें, तो आप इधर से ले सकते हैं। ये इसका पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान लिंकेज है, ये एग्रीगेशन है, ये कंपोजिशन है, ये इसका रिलेशन है, डिस्पैच है, पेरेंट चाइल्ड उसको देखना है हमने इसमें। ये मेरा ख्याल, हाँ, जनरलाइजेशन, एसोसिएशन, इनर क्लास, तो ये एरो लगे हुए हैं, आपने इन एरोस को देख के काम करना है। आई थिंक सो ये एरो है जो एक्सटेंड का, इसको आपने इधर लिंक करना है, और ये चाइल्ड पेरेंट की तरफ इसका मुंह होगा। तो आप समझ लें कि ये ऊपर वाला व्हीकल है, ये स्मॉल व्हीकल है, और ये लार्ज व्हीकल है। इसकी यहाँ पे आप डाटा मेंबर्स लिखोगे, इसके वेरिएबल्स का नाम लिखोगे, डबल क्लिक करना है तो आप लिख सकते हैं, ये लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा। एंड पे स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। लेआउट चेंज करना है तो इसका लैंडस्केप भी कर सकते हैं। क्लास का नाम रखें, जैसे कि मैंने कहा पर्सन, तो आपने जो आपकी होगी वो रखिएगा, वो जो मैंने तस्वीर दिखाई है। तो इसी तरह स्टूडेंट, तो ये टीचर, तो ये इस तरह रखा जा सकता है, इस तरह उसकी डाटा टाइप। और यहाँ पे अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नया भी कर सकते हैं, और यहाँ से उठा के एक ब्लॉक भी ला के रख सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो आपको दे देगा कि आप नया इसके अंदर एडिशन कर लें, या इसी के अंदर इंटर करते रहेंगे तो तब भी आई थिंक सो लग जाएगा। या इसके अंदर एक ब्लॉक बनवाना पड़ेगा। ये जो है वो इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके तो कॉपी किया जा सकता है, इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको चेंज किया जा सकता है या नया बनाया जा सकता है। तो इसके चेंजेस वगैरह की जा सकती हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप इसको बना नहीं सकते। इसको बड़ा किया जा सकता है, तो इस तरह मुझे चाहिए यहाँ से ब्लॉक एक ऐड करना है तो यहाँ से ऐड किया जा सकता है। वो मैंने देखा है यहाँ से कि जी मुझे एक ब्लॉक चाहिए, ये इंटरफेस ऑब्जेक्ट कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी तो वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। नया कंपोनेंट ऐड करना है। अदरवाइज़ मैंने एक ऑप्शन देखा तो था कि इसके अंदर हम लोग एडिशन वगैरह कर सकते हैं, तो वो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बहुत सारे और टूल भी हैं, कोशिश करें कि इसके अंदर बना लें, ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। और ऑप्शन आपको यहाँ से मिलते रहेंगे, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। डिवाइडर है, ये लगा सकते हैं, स्पेस क्रिएट की जा सकती है। तो और भी बहुत सारे टूल हैं, जैसे मैं विजुअल स्टूडियो या विजियो यूज़ करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट विजियो प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी उसी का यूज़ किया जाता है। और ऑनलाइन टूल्स भी हैं जहाँ से आप जाके ये बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है, इस पे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बनाना भी आसान है। बस सिर्फ आपने डाटा मेंबर ऐड करते जाना है और इसको सेपरेट करते जाएं तो नया लगता जाएगा। ये इसको इस तरह, ये एक बड़ा किया था हमने, इस सारे के अंदर अब हमने लिखना है ना, तो इसके अंदर इसी को कॉपी करके एंड पे लिख लें, यहाँ ऐसे बनाते रहें। सेम टू सेम इसके अंदर भी ऐसे ही होगा, इसको थोड़ा लंबा किया जा सकता है। और इसके ये डिवाइडर चेंज किए जा सकते हैं, डिवाइडर इसका नया लग सकता है। वो कोई इसमें नहीं है कि लॉक अनलॉक कर सकते हैं,
एडिट कर सकते हैं इसके अंदर। आप इसको फॉलो करें, ये सही है, ये तरीक़ाकार भी है। अगर आपको ये नहीं तो ये क्लास नेम है, इसको भी लगाया जा सकता है। और इसमें ये है कि थोड़ा और ओपन एरिया है, ये भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें डिवाइडर लगाया जा सकता है। इसके अंदर ये लाइन उठाएंगे, ये वाली यहाँ पे लगा सकते हैं कि जी मैंने इतने डाटा मेंबर बनाने हैं, और वो वाली चीज़ बनाना मुश्किल नहीं है, चीज़ों को प्लेस करना आना चाहिए, वो आ जाएगा। तो लाइंस को कि मैंने यहाँ से शुरू करना है, इसको डिवाइडर लगाते जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिवाइडर को नीचे कर दें, इस तरह किया जा सकता है। वो शेप मैंने दूसरी यूज़ किया फिक्स वाली, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बताने का मकसद कुछ यही है कि बनाना आसान है। draw.io वेबसाइट है, इसके ऊपर आ जाएं और तस्वीर का स्क्रीनशॉट ले लें, फ़ाइल को सेव कर लें जैसे आपको सही लगे। एंड पे वो चीज़ आपने जाके वहाँ पेस्ट कर देनी है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।